बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जमात अव्वल की किताब में खुशामदीद। हमने शुरू किया है कायदा और आज सबक नंबर 2 का चौथा हिस्सा है और आखिरी हिस्सा है जिसमें हम आखिरी एराब को पढ़ेंगे जो कि है शद। इससे पहले हमने पढ़ा था ज़बर, ज़ेर और पेश को और आज हम इस सबक के चौथे हिस्से में और चौथी वीडियो में हम पढ़ेंगे शद को। इस सबक का ताल्लुक भी एराब के साथ है और आज हम सबक से पहले उसके एसएलओस को देखते हैं। एसएलओ हमेशा की तरह निहायत आसान है कि हरकत की अलामत के दरमियान इम्तियाज कर सकें, फ़र्क कर सकें, यानी ज़बर, ज़ेर और पेश और शद के दरमियान फ़र्क कर सकें कि इनमें क्या फ़र्क है। ज़बर, ज़ेर और पेश हमने पढ़ लिया है और आज हम सबक शुरू करेंगे शद का। तो सबसे पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमने 3 एराब पढ़ लिए हैं और हम 3 एराब पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने ज़बर को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ज़ेर को और फिर हमने पेश को पढ़ा और इन तीनों की आवाज़ों में फ़र्क भी हमने आपके सामने रखा और जाना। और आज हम पढ़ेंगे शद को। उससे पहले एक सवाल है कि आप ये बताएं कि ये शक्ल आपने पहले कभी देखी है? ये शक्ल जो है, इसकी शक्ल किससे मिलती है? अगर आपने गौर किया हो और जब हमने हुरूफ तहज्जी पढ़े थे उसमें सीन भी था, सीन। अब ये देखिए सीन का ये 2 दांत बिल्कुल ये है शद की तरह है। ये है इसकी शक्ल और इस शक्ल का नाम है शद और इसी को आज हम पढ़ेंगे कि इसका क्या काम है और इसकी वजह से आवाज में क्या फर्क आता है। तो याद रखें, निहायत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात। जब हमने कोई एक हरफ तहज्जी, गौर से सुने, जब हमने कोई एक हरफ तहज्जी एक मर्तबा लिखना हो लेकिन हम चाहते हैं कि उसको हम 2 बार पढ़ें, लिखा कितनी मर्तबा? 1 मर्तबा, और हम चाहते हैं कि उसकी आवाज आए 2 मर्तबा, तो उसका क्या है तरीका? उसका तरीका आसान है कि हम उसके ऊपर शद लगा लेते हैं और यही काम किसका है? शद का। चले मैं आपको एक आसान सी मिसाल के जरिए से समझाता हूं। अब देखें, अगर मैं चाहता हूं कि मैं बे को 2 मर्तबा पढ़ूं तो उसके 2 तरीके हैं। मैं बे को 2 मर्तबा लिख लूंगा, ये 2 बे हो जाएंगे। लेकिन जब मैं लफ्ज को ही लिखता हूं और अगर मैं कहता हूं अब्बा, तो अब उसका एक तरीका यह है कि मैं यहां पर 2 मर्तबा बे लिख लूं, ये भी और ये भी, लेकिन ये देखने में बड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस बे को 1 मर्तबा लिखकर उसके ऊपर शद की अलामत और शद का निशान लगा लेते हैं कि यहां पर बे है तो 1 मर्तबा, लेकिन इसको पढ़ा जाएगा 2 मर्तबा। और इस निशानी का और इस अलामत का मतलब भी ये होता है शद का कि इस हर्फ को 2 मर्तबा पढ़ा जाएगा। इसकी एक और मिसाल, अम्मा। जब मैं मीम को 2 मर्तबा पढ़ना चाह रहा हूं और 2 मर्तबा मीम लिखना मुझे अजीब लगता है और देखने में खूबसूरत नहीं लगता, तो मैं क्या करता हूं, उसको मैं शद लगा लेता हूं और शद की वजह से उस हर्फ तहज्जी को मैं 2 मर्तबा पढ़ता हूं। और वो कैसे पढ़ता हूं वो इंशाल्लाह हम आगे जाकर आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन इतनी बात आपने अच्छी तरह समझनी है कि जब किसी हर्फ तहज्जी को लिखा 1 मर्तबा जाए और उसको पढ़ना 2 मर्तबा हो, तो हम 1 मर्तबा लिखकर उसके ऊपर शद की अलामत और शद का निशान लगा देते हैं, जिसकी वजह से उस हर्फ तहज्जी को 2 मर्तबा पढ़ा जाता है। अब इसकी कुछ आसान सी मिसालें, इसको जरा गौर से देखिए। ये क्या लिखा है? अब्बू। यहां पर हरफ तहज्जी बे है जिसको हमने 2 मर्तबा पढ़ा, अब और बू, लेकिन हमने इसको 1 मर्तबा लिखा और उसके ऊपर हमने शद लगा ली, ये हो गया अब्बू। इसी तरह अम्मी, अम्मी, यहां पर मीम को हमने 2 मर्तबा पढ़ना है, लिहाजा हम मीम के ऊपर शद लगा देंगे। इसी तरह अगला लफ्ज रस्सी, रस्सी, यहां पर जो सीन है, रस 1 मर्तबा और सी 2 मर्तबा, इसको हमने 2 मर्तबा पढ़ना है, तो लिहाजा हम इसके ऊपर शद लगा देंगे। इसी तरह अगर बिल्ली है, बिल्ली, हमने लाम को 2 मर्तबा पढ़ना है, तो उसका आसान सा तरीका और फार्मूला है कि हम लाम के ऊपर शद लगा देंगे, जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि यहां पर लाम को 2 मर्तबा पढ़ा जा रहा है। इसी तरह बच्ची, बच्ची, यहां पर
चे हरफ ताजी को 2 मरतबा पढ़ा जा रहा है, लिहाजा हम इसके ऊपर शद लगा देंगे। इसी तरह इज्जत में जेग, शक्कर, ये शुक्र नहीं है बल्कि शक्कर जो मीठी होती है, इसमें काफ पर हम शद की अलामत लगाएंगे। उसी तरह हिम्मत, मीम हरफ तहज्जी, इसको हमने 2 मरतबा पढ़ा, लिहाजा हम इसके ऊपर शद की अलामत लगा देंगे। ये है काम किसका? शद का। अब देखें एक और मिसाल के जरिए से इसको समझते हैं। अगर हमने लफ्ज पढ़ना है जन्नत, जन्नत, नून को हमने 2 मरतबा पढ़ा, और याद रखें जब यहां पर शद इस्तेमाल होती है वहां पर ये जो लफ्ज 2 मरतबा पढ़ा जाता है, ये पहली मरतबा पढ़ा जाता है अपने से पिछले वाले लफ्ज की हरकत के साथ, जन। अब हरकत कौन सी है? जीम की हरकत के साथ ही इसकी आवाज आती है जन, और दूसरी मरतबा जब इसको पढ़ा जाता है तो इसकी अपनी हरकत होती है नत। अब देखें पहले नून पर जज़म है, इसकी अपनी हरकत नहीं है बल्कि जीम के साथ मिलकर आया, और दूसरी मरतबा अपनी हरकत नून के साथ मिलकर आया और ते को इसने अपने साथ मिला दिया, ये बन गया जन्नत। तो इसकी आवाज नून की 2 मरतबा आई। पहली आवाज अपने पिछले वाले हर्फ की हरकत के साथ, जीम के साथ, और दूसरी आवाज इसकी अपनी हरकत है जब ये आगे वाले लफ्ज के साथ मिलकर आता है। इसी तरह होता है शद में कि जिस हर्फ पर शद हो वो एक मरतबा अपने पिछले लफ्ज की हरकत के साथ मिलकर आता है, और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के साथ अपने बाद आने वाले लफ्ज को अपने साथ मिला लेता है। जैसे यहां पर नून है, और इसकी एक और आसान सी मिसाल है अव्वल, अव्वल, वहां पर वाव को 2 मरतबा पढ़ा, पहले अलिफ के जबर के साथ अव, और फिर अपने जबर के साथ वल। अब यहां पर देखें शद आया तो पहले इस हरकत के साथ अपने पहले वाले लफ्ज की हरकत के साथ, और दूसरी मर्तबा अपनी हरकत के साथ अपने बाद आने वाले लफ्ज के साथ मिलकर। इसी तरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, मुहम्मद, यहां पर मीम पर शद है तो इस मीम को हमने 2 मरतबा अदा किया। इसी तरह लफ्ज है अब्बा, अम्मा, अल्लाह, मिल्ली, मुन्ना, और ये तमाम अल्फाज जितने भी हैं जिसमें शद का इस्तेमाल हुआ, इसमें हमने 2 काम किए। पहला काम ये किया कि जिस लफ्ज पर शद आई उसको हमने 2 मरतबा अदा किया, और दूसरी बात हमने ये सीखी कि इसकी 2 हरकतें होती हैं, 2 आवाजें होती हैं। पहली मरतबा ये पिछले हर्फ की हरकत के साथ मिलकर आता है, और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के जरिए अपने बाद आने वाले लफ्ज को अपने साथ मिला लेता है। अब चलते हैं और देखते हैं कि किताब में शद के बारे में क्या बताया गया है। अपनी किताबें खोल लीजिए। सबसे पहले है शद, और आगे इसकी अलामत मौजूद है, और हमने आपको बताया था कि इसकी अलामत सीन की इस शक्ल से मिलती जुलती है। जिस हर्फ पर शद की अलामत हो उसे 2 बार पढ़ा जाता है। कितनी बार? 2 बार। और कब? एक बार पिछले हर्फ की हरकत के साथ, और दूसरी बार अपनी हरकत के साथ अगले हर्फ को मिलाकर, जैसे अब बू में। अब देखें यहां पर बे पहले अलिफ के साथ और फिर अपनी हरकत यानी पेश के साथ इसने वाव को अपने साथ मिला दिया। शद भी हर्फ के ऊपर लिखी जाती है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि जबर और जेर में फर्क यह है कि जबर ऊपर होती है, पेश भी हरफ ताजी के ऊपर आता है। इसी तरह याद रखें कि शद जो है यह भी हमेशा हरफ ताजी के ऊपर इस्तेमाल होगा। इसकी शक्ल हरफ सीन के सिरे जैसी होती है, जैसे हमने आपको मिसाल के जरिए से बताया, निहायत आसान है। और मुशद्दद, शद तो इस हरकत को कहते हैं, मुशद्दद उस हर्फ को कहा जाता है जिस पर शद की अलामत मौजूद हो। जैसे इसी मिसाल को अगर आप ले लें, अब्बू, अब्बू, तो बे पे चूंकि शद की अलामत है लिहाजा हम कहेंगे कि ये बे क्या है? मुशद्दद है, जिस पर शद की अलामत और उसका एराब मौजूद है। उसके बाद शद की अलामत को तशदीद भी कहते हैं, यानी शद की अलामत को जो सीन के सिरे की तरह होती है उसको तशदीद भी कहते हैं। यह आपकी किताब में मौजूद है। अब हम चलते हैं और कुछ मजीद अल्फाज आपके सामने रखते हैं। आपने इन अल्फाज को पढ़ना है और असातिज़ा कराम ये अल्फाज बारी बारी बच्चों से कहलवाएं, और तख्ते तहरीर पर मुशद्दद दीगर हरूफ भी ऐसे, दीगर अल्फाज भी ऐसे लिखें जिसमें शद मौजूद हो, और बच्चों से उनकी पढ़ाई करवाएं और बुलंद खानी करवाएं। जिससे कुछ अल्फाज किताब में भी मौजूद हैं,
اس کے بعد آپ نے یہ سوال حل کرنا ہے، تشدید والے الفاظ پڑھیں اور مزید الفاظ تحریر کریں۔ ہر بچہ اس ویڈیو کو یہیں پر روکیں اور ہر بچہ کم از کم ایک لفظ ایسا لکھے جس میں شد موجود ہو۔ اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ جی تو بچوں، دیکھا آپ نے کہ کتنا آسان تھا حروف تہجی کی مدد سے حروف کو پڑھنا اور الفاظ کو پڑھنا اور ان کی پہچان کرنا۔ اب ایک اور سرگرمی ہے، آپ کے سامنے کچھ الفاظ موجود ہیں جیسے رقت، بلہ، کچے، اول، ڈبہ، جنت، بچی اور منع۔ یہ تمام الفاظ اساتذہ کرام ابھی تختہ تحریر پر واضح اور خوشخط تحریر کر لیں اور ان پر شد کی علامت بھی لگا لیں تاکہ بچوں کو آسانی ہو، اور ہر بچے سے کم از کم 3 الفاظ کے توڑ کرنا سکھائیں شد کی علامت کے ذریعے، کہ شد کی وجہ سے اس لفظ کو 2 مرتبہ لکھے، اور ہر بچے کی کاپی چیک کریں کہ اس نے کون سے الفاظ لکھے ہیں، اور بچوں کی اصلاح بھی کریں جہاں پر غلطی محسوس کریں۔ اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ جی تو بچوں، جیسے کہ آپ نے یہ تمام حروف ان کے توڑ آپ نے لکھ لیے، اس کے بعد ایک اور سرگرمی ہے کہ یہ الفاظ یا ان کے علاوہ دیگر الفاظ جس میں شد کا استعمال ہوا ہو، اساتذہ کرام بولیں اور بچوں سے پوچھیں کہ بتائیں اس میں کہاں پر شد کا استعمال ہوا ہے، یعنی کون سا ایسا حرف تہجی ہے جس کو ہم 2 مرتبہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کی کتاب سے ایک گھر کا کام، یہ سرگرمی آپ نے کرنی ہے والدین کے ساتھ مل کر، کہ ذیل میں دی گئی تصاویر کے نام بتائیں اور تشدید کا استعمال کرتے ہوئے ان کے نام تحریر کریں۔ یہ تمام پکچرز آپ نے دیکھنی ہیں اور والدین کو ان کے نام بتانے ہیں، اور جو نام آپ کو نہیں آتا اپنے والدین سے پوچھنا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اور وہ نام آپ نے لکھ کر لانے ہیں اسی مقام پر جو آپ کے سامنے جگہ بنی ہوئی ہے۔ یہ ہے گھر کا کام، اور آخر میں ہے عملی منصوبہ جو کہ نہایت آسان ہے اور یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام ہیں، بہت سے ہیں، جن میں سے مشہور کتنے ہیں؟ 99 نام ہیں۔ آپ نے ان ناموں میں سے کوئی سے 5 نام تلاش کرنے ہیں جن میں شد کا استعمال ہو۔ والدین کی مدد سے وہ تمام نام کھولیں، ایک ایک نام کو پڑھیں، اور جہاں آپ کو شد کی علامت نظر آئے وہ اپنے پاس کاپی پر خوشخط تحریر کریں اور والدین کو کہیں کہ وہ آپ کو اس کا معنی بتائیں۔ ہر بچہ کل سبق کے آغاز سے پہلے ہر بچہ اپنی اردو کی کاپی پر 5 نام اور والدین سے ان کے معنی لکھوا کر اپنے اساتذہ کو دکھائیں گے۔ یہ آپ کا عملی منصوبہ ہے۔ تو بچوں، آج کے سبق میں ہم نے شد کے بارے میں پڑھا کہ شد کسے کہتے ہیں۔ شد کی علامت وہ سین کے سرے کی طرح ہوتی ہے، اور جس حرف پر شد آتا ہے وہاں پر اس حرف کو 2 مرتبہ ادا کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ اور دوسری بار اپنی حرکت کے ساتھ اگلے حرف کو اپنے ساتھ ملا کر، اور جہاں پر شد آتی ہے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں اور شد کو تشدید بھی کہتے ہیں۔ یہ سبق آپ نے یاد رکھنا ہے اور گھر جا کر یہ ویڈیو اپنے والدین کے ساتھ مل کر ضرور دیکھنی ہے۔ ہر ویڈیو کی طرح اس کے ساتھ بھی آپ کو اس کی پی پی ٹی، لیسن پلان اور ورک شیٹ آپ کو ملے گی جس کو آپ نے حل کرنا ہے، اور کل آپ نے ورک شیٹ حل کر کے اپنے اساتذہ کرام کو دکھانی ہے۔ اگلی ویڈیو میں نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ فی امان اللہ۔